एक ऐसे रेलवे ट्रैक की है जहाँ पर जब भी कोई जाता था, कोई ट्रेन गुजरती थी तो गायब हो जाती थी। अचानक से एक धुंध आता था और उसमें कोई भी जो गाड़ी होती थी, रेलगाड़ी, वो खो जाती थी। अगर कोई लोग वहाँ पे अगर गुजरते थे, पैदल होते थे, तो वहाँ पे वो खो जाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो बगल में जो गांव था, ड्रैगन विलेज, तो वहाँ पर रहने वाले लोग दहशत में आ गए और उन्होंने वहाँ पर जाना बंद कर दिया। उनको ये विश्वास हो गया कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी शक्ति ज़रूर है, बुरी शक्ति, जो कि उनका बुरा चाहती है, और उन्होंने वहाँ पर जाना बंद कर दिया। और धीरे धीरे वहाँ पर खूब सारे पेड़ पौधे हो गए और बहुत ही एकदम सुनसान सा जगह हो गया वो। और हमेशा लोगों को ये लगता था कि कोई लड़की है जो वहाँ पे आसपास ट्रैक पर चला करती है, वो उनको दिखाई देती है, दूर से ही दिखाई देती है। तो इससे उनका और जो दहशत होता है वो और ज़्यादा फैल जाता है उनमें कि वहाँ पे नहीं जाना है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जगह वीरान हो जाती है और दूर से ही देख के लगता है कि कोई हॉन्टेड प्लेस है। वो रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बंद हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि वहाँ पे किसी न किसी को, ऐसे इंसान को जाना चाहिए जो उसका इन्वेस्टिगेशन कर सके और उसको जो भी मिस्ट्री उसको सॉल्व कर सके। तो उसके बाद उन्होंने फिर मिस्टर वैन हेल्सिंग को कांटेक्ट किया, जो कि घोस्ट एक्सपर्ट होते हैं, घोस्ट हंटर होते हैं वो। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जाते हैं वहाँ पे, उस गांव में विजिट करते हैं, गांव वालों से पूरी कहानी सुनते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, और सब कुछ समझने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर ये घटनाएँ घटित हो रही थी। उसके बाद वो जाते हैं उस ट्रैक पे, उस ट्रैक का मुआयना करते हैं, और उनका जो दल होता है जिसमें 5 से 10 लोग होते हैं, वो पूरा एक एक चीज़ बारीकी से चेक करते हैं। और उसके बाद उनको पता चलता है कि वहाँ पे उनको कुछ कब्र दिखाई दी ज़मीन के अंदर। फिर उन्होंने कुछ जो बूढ़े बुजुर्ग थे वहाँ पे गांव के, उनसे उन्होंने पूछा, उनसे कंफर्म किया, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके ऊपर से वो रेलवे ट्रैक गुजर रहा था। उसके बाद उन्होंने उस रेलवे ट्रैक को अच्छे से मुआयना किया और उसका रिपोर्ट सौंपा कि वो जो रेलवे ट्रैक है वो गलत जगह पे बना हुआ है, जो कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो उसका जो रिचुअल्स था वो उनको करना था। उन्होंने वहाँ पे जितनी भी लाशें थी उसको उन्होंने हटाया वहाँ से, और वहाँ पे अधिकतर जो लाशें थी वो औरतों की ही थी और लड़कियों की थी। तो जिस कारण से वो रेलवे ट्रैक पे हमेशा उनको लड़कियाँ ही दिखाई देती थी और छोटे छोटे बच्चे, लड़कियाँ दिखाई देते थे वहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने उस रिचुअल्स को कंप्लीट किया। रिचुअल्स को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने ये देखा कि अभी भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जो एक सुनसान और गुमनाम सा जो वहाँ पे आवाज़ था वो अभी भी बरकरार था। हवा में वैसे ही सिरन थी जिससे पहले थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने और ज़्यादा गहन अध्ययन किया उस जगह का, और उन्होंने पाया कि और भी जो ट्रैक जहाँ तक गया हुआ है वहाँ तक पूरी लाशें ही लाशें हैं। तो उन्होंने वहाँ से पूरे कब्रिस्तान के जितनी भी लाशें थी उसको हटाया, वहाँ से रिचुअल्स किया जो उनको करना था। उसके बाद उन्होंने फिर से रेलवे ट्रैक को बनाना शुरू किया। वहाँ पे रेलवे ट्रैक बनना शुरू हुआ और देखते ही देखते फिर से वो रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो गया। उसके बाद फिर जो रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हुआ, वहाँ पर उन्होंने ये पाया कि अभी भी कुछ ऐसी अनजान शक्तियाँ हैं जो उसके आसपास ट्रैवल कर रही हैं, और लोगों में दहशत बराबर पहले की तरह ही था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहाँ पर जो भी शक्तियाँ हैं वो उन्हें ठीक से रहने नहीं देंगी वहाँ पे, और ना उस रेलवे ट्रैक के आसपास जाने देंगी। तो उससे सरकार का और ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो वैन हेल्सिंग ने और अच्छे से उसका अध्ययन किया और उन्हें ये पाया कि जितनी भी शक्तियाँ हैं वहाँ पर, बुरी शक्तियाँ, उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको बंद करके जो भी उनका रिचुअल्स होता है उसको से हटाना पड़ेगा। उन्होंने अपना सारा काम कंप्लीट किया, और उसके बाद उन्होंने ये पाया कि जितनी भी शक्तियाँ थी, जितने भी लोग वहाँ पे दफन थे, उसको उन्होंने हटाया और एक एक डेड बॉडी को उन्होंने शिनाख्त किया कि किसका था, और उसका उन्होंने अंतिम संस्कार करवाया फिर से। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी बुरी शक्तियाँ थी वहाँ से एक एक करके हटना शुरू हो गई। बहुत सारी लड़कियाँ थी जो गायब हो गई थी, उनकी भी लाशें थी वहाँ पे। तो सबको उन्होंने अंतिम संस्कार करवाया, अच्छे से रिचुअल्स करवाया, और उसके बाद फिर देखते देखते जो जगह था वो शांत हो गया। वहाँ पे पेड़ पौधों को हटवाया गया, ठीक ठाक करवाया गया उसको, और उस जगह को रहने लायक बनाया गया। और जहाँ पर विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, ज़ीरो थी, वहाँ पे उसने सब कुछ ठीक कराया ताकि सूर्य की रोशनी वहाँ तक पहुँच सके। और जब रेलवे ट्रैक अच्छे से बन गया तो वहाँ से उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि चलो इस दिन से अब ट्रेन चलाना शुरू करते हैं।
और उसके बाद फिर उन्होंने एक जो दिन तारीख निश्चित हुआ था उस तारीख से उन्होंने ट्रेनों को चलाना स्टार्ट किया फिर से, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह था वो, और उसका एक सामरिक और आर्थिक इम्पोर्टेंस था उस जगह का। और उन्होंने फिर एक नई शुरुआत की, एक नई सुबह से नई शुरुआत की और रेलवे ट्रैक को उन्होंने फिर से बनाकर और पहली रेल की शुरुआत की, जो कि सफलतापूर्वक अपने मंजिल तक पहुंच गई। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से वैन हेल्सिंग ने एक ऐसे अनसुलझे रहस्य को सुलझाया है जो कि बहुत ज़्यादा कष्टकारी था उस गाँव वालों के लिए और सरकार के लिए भी सिरदर्द बना हुआ था। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कहानी है उस गाँव की, ड्रैगन विलेज की, उसको उन्होंने सॉल्व किया, उस मिस्ट्री को सॉल्व किया और ये दिखा दिया कि हाँ